गुरु मेरे जान प्राण सबद का दीना दाना। गुरु मेरे जान सबद का दीना दाना। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज अरे प्यारे शास्त्र जय कृपा परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे शास्त्र प्यारे शास्त्र जी, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद, बधाई और बहुत बहुत खुशियाँ हजूर महाराज जी की तरफ से आपको देना चाहता हूँ कि आज अपन 6 फरवरी यानी कि वो परम पुरुष पूर्ण धन्य मालिक कुल उसके आगमन की खुशी में आज महापर्व यानी कि उत्सव मना रहे हैं। प्यारे साहब सिंह जी, हम तो क्या है, पूरा संसार ही उसकी आगमन की खुशी में उत्सव मना रहा है। जगह जगह मेरे सतगुरु के मुख से निकले वाक धर्म धर्म जय कृपा का नारा। हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज जो मेरे सतगुरु हैं, उनके मुख से निकला हुआ ये वचन आज पूरे संसार में गूंज रहा है। जय कृपा जय कृपा जय। अरे शास्त्री परम इसी का खूब छोड़ा होता है कि ऐसी परम सत्ता के साथ हम जुड़े। प्यारे शास्त्री जी, वैसे तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जन्म मरण दो में नाई, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति नाम हर सो में मिला। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मेरे सतगुरु, उनकी चरणों की छत्र छाया में बैठकर ये शुभ मांगलिक अवसर हम हमेशा मनाते हैं। और हजूर महाराज जी का प्यार स्वामी जी महाराज के मार्फत हम सबको मिलता है। इतना मिला कि पी पी के तप्त होते रहे। एक दिन शीतल जी ने कही कि एक बात है स्वामी जी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी थे बहुत बड़े थे। देखो ना, पूरे संसार में उनका एक छत्र साम्राज्य कायम हो गया। जहाँ जहाँ वहाँ जय कृपा का आवाज चल रही। स्वामी जी महाराज ने कहा कितने बड़े हैं? तो बहुत बड़े। कितने बड़े? तो जितना मैं कह सकता हूँ उससे भी बड़े हैं। स्वामी जी ने कहा फिर जो उसके साथ मिलाए वो कौन है? एकदम शीतल जी चुप और कह रहे तो फिर कहना पड़ेगा वो उससे भी बड़ा। यानी शास्त्री जी, मैं आपसे कहता हूँ हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बहुत बड़े, लेकिन जो उसके साथ मिलाए वो भी तो कम नहीं। कहना पड़ेगा वो भी तो वही है। शीतल जी ने कहा हाँ स्वामी जी, बिना उसके और कोई अक्सर है वाकई बहुत बड़ा है जो उसके साथ जोड़ गए। मैं भी आप सबसे निवेदन यही करता हूँ
वो परम सत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे को भी और आपको भी उनके साथ जोड़ा सिर्फ स्वामी जी महाराज ने, इसलिए स्वामी जी महाराज भी कम नहीं। प्यारे शास्त्री जी वो भी वही है और वो भी वही है। मैं आपसे एक और दूसरा वाक्य सुनाता हूँ। एक कल्याणपुरी से बीवी आती थी, वो जिसका नाम बताऊँ, बीरू नाम था। प्यारे शास्त्री जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से नाम ले रखा था और नाम लिए करीबन 40 साल हो गए थे उसको। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का साथ छोड़ दिया था और कर्म कांडों में या दुनियादारी के या और गुरुओं की संगत में जाती थी और महादुखी थी। पूरा मुंह उसका जख्मी था, जगह जगह उनको ऐसा था जैसा कोट निकल गया, बहुत दुर्गति थी। खाने को अन्न नहीं और तन पे कपड़े नहीं, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। एक दिन ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने मौज की। हमारी दुकान के बगल में वो चाय की दुकान इसके लड़के ने लगाई और वो चाय की दुकान लगा के वहीं पे रहने लगे। अचानक पिछले प्लाट में हमने बाथरूम बनाया हुआ था, हम टॉयलेट करने गए। हजूर स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया कि ये बीवी भी हमारी नाम लेवा है, इससे थोड़ा सा इशारा कर। मैंने कही कि नहीं, मेरे सतगुरु ने हुक्म नहीं दे रखा कि मैं किसी को बताऊं कि तुम ऐसा करो। अच्छा, तो हजूर महाराज कृपाल सिंह ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो पूछे तो मैं खुद जरूर बताऊंगा। प्यारे शास्त्री जी वही हुआ। मैं टॉयलेट गया, जब वहाँ से वापस आके ताला बंद करके वापस आने लगा तो बीवी ने पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाते हो, क्या आपने सत्संग ले रखा? मैं थोड़ा रूखा सा बोलना शुरू किया। मैंने कहा पता नहीं, मेरे को मतलब अभी घर सुनो, वहाँ सुनो, कहीं सत्संग में जाते हो? वहाँ कहाँ जाते हो? मैं गुड़ मंडी जाता हूँ, मेरे सतगुरु के चरणों में जाता हूँ। क्या नाम है आपके गुरु? अरे मैंने कहा तू तो बहुत बातें कर रही है, जय कृपाल कर, जय कृपा, एकदम चौकी, जय कृपा, एकदम रोने लगी कि जय कृपा, ये क्या है? मैंने तो कृपाल जी से नाम ले रखा है। कृपाल जी से आपने नाम ले रखा है? 40 साल हो गए। अच्छा, तो फिर आप सत्संग महाराज जी हैं? वो महाराज जी है, कैसी बात करनी, वो तो 1974 में चोला छोड़ गए है और रोने लगे। मेरे सतगुरु ने चोला छोड़ दिया। मेरा कमाल है, तेरे को ये भी पता नहीं कि तेरे सतगुरु ने चोला छोड़ दिया। संसार रोता है उस वक्त को और तेरे को पता नहीं। जी मेरे को पता नहीं। आप कहाँ जाते हो? मेरे को भेजो, मेरे को भी स्वामी जी के पास ले चलो। तेरी शास्त्री जी, मैंने उसको कॉलेज में लिख के एड्रेस दिया। स्वामी जी महाराज के घर पहुँच गई, ढूंढती हाल बेहाल था। स्वामी जी महाराज ने ऊपर से देखा, आवाजें मारी नीचे से ये, तो घर वाले ये सोच लगे कहीं उग्रवादी ना हो, क्योंकि हाल बेहाल था। लेकिन फिर उन्होंने वो चिट्ठी निकाल के दिखाई तो दरवाजा खोला गया और चरणों में माथा रख के खोल शास्त्री जी। और वो जो बहार थी जो खो गई थी वो फिर दोबारा आ गई और ऐसी बहार आई कि वो नाम जो कि भूल गई थी, नाम भी मिल गया, नाम ताजा हो गया, सतगुरु का स्वरूप भी अंदर प्रकट हो गया और नूरों से नूर
खुदा का नूर उनके अंदर प्रकट हो। एक दिन कहती है, भाई साहब मैं एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी और स्वामी चुनीलाल जी अलग अलग हैं? देखिए तो आप बताओ जी। अरे भाई साहब आज मैंने देखा, रात को जब मैं भजन करते करते लेट गई तो मैंने देखा बड़ा तेज प्रकाश के अंदर कुर्सी बिछी हुई है और कुर्सी में से जैसे कि सूरज की चंद्रमा की प्रकाश निकलते हैं, ऐसे लाखों सूरज चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा था और उस कुर्सी पर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बैठे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उस कुर्सी पर बैठे थे और प्रकाश निकला हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, इसी देर में वो स्वरूप बदल गया और स्वामी जी बन गए, स्वामी चुनीलाल। मैं और हैरान हो गई कि ये क्या। मैं लगातार उनको देख रही थी तो स्वामी जी हंस रहे। मेरे सदगुरु का स्वभाव हंसने का था, वो हंस पड़े। जैसे ही वो हंसे कृपाल सिंह जी फिर बन गए और मैं सारी रात यही देखती रही। कभी वो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी और कभी हजूर स्वामी चुनीलाल बनते रहे। मैं तेरे से पूछती हूँ भाई साहब ये क्या खेल है? वो अभी भी पूछ रहा है, बाकी रह गया। अब क्या पूछती हो? अब क्या कहना है बाकी? अब तुम समझ सकते हो। फिर उसने कहा कि आज मैं कह सकती हूँ स्वामी चुनीलाल और हजूर महाराज कृपाल सिंह कोई और नहीं, एक ही। ताबूत जैसे एक हो जाते हैं ऐसे ये दोनों गुरु भाई एक है। प्यारे साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में जैसे अपन लोग आते हैं। देखो बीच में मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, अपन हिंदू होकर मुसलमान हो जाए या हिंदू होकर सिख हो जाए या सिख होकर ईसाई हो जाए या कुछ और धर्म को अपना ले, इससे क्या होता है? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। प्यारी संगत जी, हम एक मिशन को छोड़ के दूसरे मिशन में दाखिल किस लिए होते हैं? कि हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो। हम उस अकले कुल मालिक कुल को जाने, हम उस राजा स्वामी धाम को जानने वाले बने। जहाँ तक मेरा अनुभव, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई, इसका कोई तर्क नहीं। हम उसको जानने वाले, जानना यानी कि उसकी आवाज को सुनने वाले और उसके प्रकाश रूप यानी खुदा के नूर को देखने वाले बन गए। तो हम हिंदू हैं तो भी मुबारक, मुसलमान हैं तो भी मुबारक, सिख हैं तो भी मुबारक और ईसाई हैं तो भी मुबारक। बुद्ध जैन जो कुछ है बहुत अच्छे हैं अगर हमने उसको जान लिया, यानी कि उसको देख लिया और सुन लिया। प्यारी संगत जी, बिल्कुल मैं आपको अपनी नीति बताता हूँ। मेरे सदगुरु जहाँ प्राण है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द का दान दिया। शब्द का आचरण का, शब्द का अंतर में उठने वाला अखंड कीर्तन का, शब्द का वो धुन का जिसने संपूर्ण सृष्टियों को कायम रखा हुआ है और आपको भी कायम रखा हुआ है। प्यारे संगत, जिस दिन आपका सबक धुन के साथ वास्ता टूट गया, उस दिन ये पांचों तत्व अलग अलग बिखर जाएंगे। कोई एक दूसरे को जो संभाल के रखा हुआ है, ये तत्व यानी कि ये धारा टूट जाएगी। ना पानी को जो है ये मट्टी सहार सकती है, ना मिट्टी को जो है पानी सहार सकता है, ना पानी को जो है अग्नि सुखा सकती है, ना अग्नि को तेज के अंदर लीन हो सकती है या वायु के अंदर समा सकती है। वायु आकाश में नहीं समा सकती, सब टूट जाए। समाता कब है? जब हमारा अंतिम संस्कार होता है। 5
पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं, यानी कि हमारी सृष्टि खत्म। यानी शास्त्र जी सतलोक से नीचे उतर कर कितने लोग हैं, सभी लोगों को कंट्रोल करता है समर्थ। मृत्यु लोक तक, मृत्यु लोक के बाद में भी पाताल लोक, रसातल, वहाँ तक की तमाम सृष्टियों को संभालने वाला शब्द उसके साथ जोड़ा। बताओ, ऐसी परम सत्ता को हजूर महाराज के पास से, हजूर स्वामी जी महाराज, इन दो परम सत्ताओं ने हम लोगों को, यानी हम सब जीवों को उस समर्थन के साथ जोड़ा। क्या शास्त्र जी कितनी महिमा करे उसकी, कौन से अक्षर लेके आए उसकी तारीफ करने के लिए, कोई अल्फाज मिलता नहीं। इतनी परम सत्ता, इतनी शब्द धुनकारे देने वाली, आवाजें देने वाली शब्द धुन जो हमको अपने अंतर में सुनाई देती है, उसके साथ कोई नहीं जोड़ सकता सिवाय स्वामी जी महाराज। क्या शास्त्री जी, आप थोड़ा सा विचार करो कि हजूर स्वामी जी महाराज कौन है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि राधा स्वामी धराधर रूप जगत में, गुरु जिन जिन समझ के तिनको संग लगाए। वो अप्सर बोल, वो एवरलगी परमात्मा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, देखेगी तो कैसे देखे आप बताओ। स्वामी जी महाराज कई दफा सत्संग में कहा करते थे कि सतपुरुष के एक रोम के अंदर हजारों सूरज और हजारों चंद्रमा का प्रकाश है। त्याग शास्त्री जी अपनी ये मैटर नासवा आंखें, जो कि गर्मियों के दिनों में सूरज की तरफ, यानी जो अकेला सूरज है, इसकी तरफ नहीं देख सकता, इतनी सी इसके अंदर पावर नहीं। तो लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा का प्रकाश जिस बॉडी के अंदर हो, उसको ये आंखें कैसे देख सकती? यानी एज इट इज, जैसा वो है वैसा कोई देख नहीं सकता। हाँ, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हे मुर्शिद तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी किसी ने देखा। अरे भाई, किसने देखा? जिसको आपने दिखाया, जिसको तूने देखा, बस वो परमेश्वर यानी इंसान का पोल धारण करके जब आता है, इंसानी पोल पर जब वो काम करता है, तो वो अपनी दया से जब हमारी अंतर की आंख और अंतर के कान खोल के उसके साथ कॉन्टेक्ट करवाता है, तब हम उसको देखने वाले बनते हैं, नहीं तो नहीं, हम नहीं देख सकते। और प्यारी शास्त्री जी, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि हजूर स्वामी जी महाराज हमको आंखें बंद करवा के उस महाज्योति के साथ जोड़ते हैं, कान बंद करवा के महाधुन के साथ जोड़ते हैं। कहना पड़ेगा जान प्राण नहीं समझ है। यानी शास्त्री जी, ऐसी अलाही दात तो कोई भी नहीं दे सकता। इस महापुरुष की याद में आज अपन स्वामी बहन भाई पुष्पांजलि भेंट करते हैं, उनको शीश झुकाकर हम अपनी श्रद्धा सुमन पेश करते हैं कि हे सतगुरु, हे कृपाल, तो ऐसी ही कृपा बरताता रहे और हम सब तेरे चरणों में ऐसे ही उत्साहित होकर प्रेम करते रहे और हमारे अंतर की आंखों का खोल दे। शास्त्री उनका पारक
आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। मैं आपसे और बात करता हूँ थोड़ी सी। प्यारे शास्त्री जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की। समय समय पर महापुरुष स्वामी जी महाराज का अवतार यानी कि राधा स्वामी का अवतार इस धरती पर होता ही रहा। स्वामी जी खुद कहा करते थे कि ये वो महान हस्ती है जो जमाने के टेस्ट के मुताबिक, जमाने के रुचि के मुताबिक नई भक्ति से ये नया मिशन लेके आए। ये राधा स्वामी स्वामी सब संतन गाय, ऊंच अपार व्यंत स्वामी, कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सबकी आग कहूँ अब स्वामी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। सब कहते हैं इस बात को, लेकिन इस महापुरुष ने इसको अपने राधा नाम के साथ जोड़ दिया। राधा स्वामी यानी मेरी आत्मा का मालिक, कोई विशेष नहीं। राधा धारा, वो धारा जो अप्सु गौर से आई, वो धारा जो परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी पद से उतर के आई, उसी को वापस उस धारा के ले जाके उसके साथ जोड़ देना राधा का। प्यारे शास्त्री राधा स्वामी यानी कि नई भक्ति से इस नाम को लेकर आए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया। जब बाबा जयमल सिंह जी की शरण में आए तो इन्होंने यही क्वेश्चन किया कि राधा स्वामी नाम मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या आपने जापसा पढ़ा है? 10वीं पातशाही का लिखा हुआ। उन्होंने कहा क्या पढ़ा? उसमें परमात्मा के कितने नाम? तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया जी उसमें परमात्मा के लगभग 1400 नाम हैं। उन 1400 नाम में तेरे को कोई ऐतराज? तो कोई ऐतराज नहीं। जब परमात्मा के 1400 नाम से तेरे को कोई ऐतराज नहीं और एक भगत ने आके उसके साथ राधा स्वामी जोड़ दिया तो तेरे को क्या ऐतराज? बाबा जी चुप हो, कहने बैठे। प्यारी शास्त्री जी, जिसको जिस तरीके का उस महापुरुष से लाभ मिलता है वो उसी तरह का उसको आवाज देता है। मैं गरीब हूँ, मेरी रक्षा करिए, हे दीन दयाल, मेरे पे तुम्हें दया करिए। प्यारी शास्त्री जी अपना भाव है। मैं बेसहारा था, मेरे को सहारा दिया। बेसहारों के सहारा मेरे सतगुरु, अपना नाम नहीं। आपको क्या तकलीफ? राधा स्वामी मालिक कुल का नाम है, यानी कि जिसको ऊपर हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। प्यारी शास्त्री जी तुलसी शाही जो परम संत थे, 10वीं पातशाही के शिष्य बाजीराव पेशवा, श्यामराव पेशवा, उस पेशवा परिवार से थे। नाम लिया था। रुचि बहुत तगड़ी थी, इतनी रुचि थी कि जी करता था। हालांकि ये राजपद के अधिकारी थे, इनके पिताजी राजा थे, इनको गद्दी पर नशीब करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने भक्ति कमाना जरूरी समझा, या समझ लो कि मनुष्य देही का परम लक्ष्य भक्ति। उस परम लक्ष्य को पाने के लिए इन्होंने राजगद्दी को छोड़ दिया, त्याग दिया, और आप बाहर से चल के हाथ रसाए और यहीं पे डेरा लगाया और 5 नाम का जाप कर करके परम संत के पद प्राप्त किए। और उन्हीं के हुक्म से हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आए और स्वामी जी महाराज ने इसी नाम को यानी 5 नाम का बड़ी तेजी से और खुलासा व्याख्या करी और लोगों तक पहुँचाया। और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के मार्फत पंजाब में और राय शालिग्राम के मार्फत आगरा में, और माता जी महाराज यानी माता राधा जी के मार्फत अपने ही
सेंटर यानी अपने निज स्थान पर इन नामों का प्रचार प्रसार किया। प्यारे साथ संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पंजाब के घर घर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड में सूक्ष्म रूप से नाम का प्रचार प्रसार किया। अपने सेवकों को भेज भेज के अमेरिका अफ्रीका तक इस मिशन को फैलाया। प्यारे साथ संगत जी, और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बाबा सावन सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी बने। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, और उनके हुक्म के अनुसार हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जिस्मानी रूप से इंटरनेशनल यात्राएं कर करके संपूर्ण विश्व के अंदर एक तहलका मचा दिया कि राधा स्वामी मिशन यानी कि सूरत सबद का योग, जो कि जरगा जुग से इस धरती पर यानी भारतवर्ष का एक अंग रहा, वही अंग फिर दोबारा नए सिरे से चल पड़ा है और पूरा संसार एक छत्र यानी कि उसे छतरी के नीचे आ गया। ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को एक कॉन्फ्रेंस किया, एक सामूहिक सोसाइटी बनाकर, सामूहिक ग्रुप बनाकर सबको अपने दयामेल बड़े चरणों के छत्र छाया में बैठकर उस एक नाम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। प्यारे साथ संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक राजा हुए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने संपूर्ण संसार के संपूर्ण धर्मों का एकजुट करके एक सम्मेलन किया था। उसके बाद में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने किया। अब देख लो कितने हजार वर्ष के बाद में ये चांस बना और ये काम हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने किया। प्यारे साथ संगत जी, लाल किला के प्रांगण में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने विश्व धर्म सम्मेलन मानव एकता 2 प्रोग्राम किए, जिसमें अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, अनेक लोगों के जीने के तरीके थे, लेकिन सब एक मत थे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह धन्य है। इन्होंने हमको गहराई के साथ इस मिशन के साथ जोड़ा, जो हमारा सबका आधार है। जिस नाम के यानी कि आधार पे अपन सब कोई ना कोई धर्म लेके खड़े हैं, वो किसके बेस पे खड़ा है धर्म, उस चीज को इन्होंने समझाया हजूर महाराज कृपाल सिंह। प्यारे साथ संगत जी, पूरे चांदनी चौक के अंदर इन्होंने जुलूस निकाल कर लोगों को प्रचार प्रसार करके बताया। और बड़ी कमाल की बात है, मेरे सतगुरु कहा करते थे, जत्थे बना बना के निकाले, अमेरिका के अलग निकले, अफ्रीका के अलग निकले, यूरोप के अलग निकले, रूस के अलग निकले, चाइना के अलग निकले। लोग हैरान हैं, सारा संसार एकजुट हो गया, ये कौन हस्ती है? सबने कहा ये कृपाल सिंह, ये महाराज कृपाल सिंह। संगत जी, ऐसे महापुरुष को हम कितना आदर करें, कितना नमन करें, सोचो। और वही ज्योति को फिर दोबारा जगमग जगमग जगाई मेरे सतगुरु ने। हजूर सुबह चुनीलाल सब खो गया था। शीतल जी बताते थे हमको, शिव जी जब हजूर महाराज कृपाल सिंह चोला छोड़ गए तो हम पागल हो गए, दवाइयाँ खा के रात को गुजारा करते थे, नींद नहीं करती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन जब स्वामी जी मिले, वो पुरानी बहार फिर दोबारा जिंदा हो गई और हम वापस उसी चीज के साथ लग गए, जो भूल गए, जो बिल्कुल खत्म हो गई थी।
इसने नए बूटे लगा दिए, सारे सूखे में काष्ठ हरे कर दिए। मैं आपसे एक और बात करता हूँ। एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के डेरे के अंदर यानी कि सावन आश्रम में लंगर की सेवा पर एक टोपी वाला था जो इधर रहता था यूपी में। प्यारे साहब सगे जी, उसने स्वामी जी महाराज को देखा, पीलीभीत की तरफ रहता था। हजूर स्वामी जी महाराज की तरफ देखा और हैरान हो गया कि स्वामी जी आपके अंदर तो वही सब चीज़ें हैं जो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी में। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरे गांव में बहुत सत्संगी है, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए। स्वामी जी महाराज चले गए पीलीभीत की तरफ, गंगा नदी के साथ है। प्यारे साहब सगे जी, स्वामी जी महाराज का जैसा स्वभाव था, सबको कह दिया कि शाम पड़े वही भजन में बैठ जाओ। गाँव की सभी स्त्रियाँ सभी पुरुष पंडाल में आके सब भजन करने बैठ गए। लगभग आधा घंटे बाद में स्वामी जी महाराज ने पूछा, आपने क्या देखा? तो सब मुकुट लगा रखी थी। आपको देखा तब तो क्या दिखाई दिया? आप दिखाई दिए। अरे साथ सगे जी, अंतर की आँख खोल दी मेरे सपनों में, सारी संगत निहाल हो गई, अंतर ने अपना नूरी स्वरूप दिखाया। हजूर स्वामी महाराज वही जो मिशन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी पूरे संसार में बांटते थे, वही मिशन स्वामी जी महाराज ने फिर बांटा और सबको निहाल कर दिया। क्या साथ संगे जी, एक ही थे दोनों। ये बात मैं भी कहता हूँ, मैं भी मेरे कबीर से क्या साथ संगे जी, मैं तो गुरुमत को जानता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल उल्टा था, अपोजिट। गुरुमत से मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। लेकिन जब दया करी स्वामी जी महाराज ने और डोरी खींची, अपने चरणों में ला धरा मेरे को, मैं उनके चरणों में आया। स्वामी जी महाराज ने पहले झटके में वो दात दी जो कभी किसी को मिली नहीं होगी। प्यारी साथ सगे जी, मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि मैं संतों के चरणों की धूल पर, संतों ने कृपा करके मुझे भी अपने चरणों के साथ। प्यारी साथ सगे जी, लालू साहब तो बहुत थी लेकिन जानते तो कुछ नहीं थे। हजूर महाराज जी ने मेरे सतगुरु ने आध्यात्मिकता की वो बख्शीश करी जिसका मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। प्यारी साथ सगे जी, अष्टावक्र राजा गुरु जनक के बने राजगुरु थे, लेकिन उसके पहले राजा जनक ने एक महासम्मेलन किया और उसमें आध्यात्मिकता का विवरण व्याख्या दी। सबने व्याख्या करी, लेकिन याज्ञवल्क्य सबसे टॉप रहा। याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने कहा कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसकी आंखें बेशक खुली रहे लेकिन देखते भी नहीं देखता। जबान चलती है लेकिन बोल सकता है, फिर भी बोलते हुए भी नहीं बोल पाता। हाथ पैर यानी तमाम इंद्रियां काम करती है, लेकिन करने के बाद में वो विदेही बन जाता है, हाथ पैर उठा नहीं सकता, बोलते हुए नहीं बोलता, सुनते हुए नहीं सुनता, देखते हुए नहीं देखता। सारे ऋषि मुनि चुप हो गए, इसका आगे तो कोई बात नहीं। और 1000 गाय दक्षता में लेकर के पहुंच गए। उनकी धर्मपत्नी थी याज्ञवल्क्य ऋषि जी की,
गार्गी, वो अलफ नंगी रहती थी, जिसम कोई वस्त्र नहीं धारण करती थी। वस्त्र का क्या, सूत नहीं धारण करती, बिल्कुल अलफ नंगी। जब वो गाय लेके वहाँ पहुँचे तो गार्गी ने यानी कि उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, ये कहाँ से कैसे लेके आए, बताइए बात पूरी। ऐसे ऐसे तो आपने बड़ी ऊंची बात करी है, जिस ऊंची बात को तुम कर आए हो, क्या इस बात का तुम अनुभव रखते हो? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्यवादी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने मेरे सतगुरु से सुना है। तो गार्गी ने कहा, फिर तुमको अधिकार नहीं कहने का, तुमने गलत कहा। प्यारी शास्त्री जी दिल पे ऐसी चोट पड़ी कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आश्रम छोड़ के जंगल में चले, भजन करने लगे। और उधर राजा हैरान हो गया, मेरी हालत ऐसी तो नहीं हुई, यानी कि सब इंद्रियां खुली हैं लेकिन मैं सब इंद्रियों का आनंद लेता हूँ, यानी इंद्रियां होते हुए भी मैं इंद्रियों से परे तो नहीं हटा। कोई ना कोई कसम रह गई। फिर गुरु का तलाश हुई और अष्टावक्र को गुरु धारण किया और ये तमाम चीजें उसको मिली। जो चीजें उसको मिली मेरे सतगुरु ने वो मेरे को सहज नहीं दी। मैं आपसे निवेदन करूँ, क्या साथ संगत हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में उनके घर आया और रात को एक कोने में बैठ गया। मंत्र कुछ जानता नहीं था, क्योंकि स्वामी जी महाराज को भी नहीं जानता था, पहली मुलाकात थी। अपना आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। प्यारे शास्त्री जी गीता पढ़ा करता था, उसमें लिखा था कि इंसान उल्ट दरखत है, इसकी जड़ें जैसे पीपल की जड़ें जमीन में होती हैं, ऐसे इंसान की जड़ें अरसों पे होती है। प्यारे शास्त्री जी सिर्फ सुनते थे। जब जाप करने के लिए बैठे, थोड़ी देर बाद में हजूर स्वामी जी महाराज ने सूरत खींच दी और अंतर में क्या देखा मैं आपसे खुल के बात बताता हूँ। प्यारे शास्त्री जी गोलाकार में प्रकाश होने लगा। अचानक गोलाकार एग शेप के बन गया। एग शेप यानी अंडाकार, अंडाकार के अंदर चारों तरफ लाइटें जलने लगी और बीच में हजूर महाराज के पास से कट सो प्रकट हो। प्यारे शास्त्री का हो गया। मेरे सतगुरु ने पहले दिन मेरे को हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के साथ जोड़ा, अपने साथ तो नहीं जोड़ा, मालिक थे, कुल मालिक थे, राजा स्वामी आप थे। उनको क्या दरकार थी इधर उधर करने की, लेकिन नहीं, ये मर्यादा है। हम अपने पिता का मान करेंगे तो हम समाज के अंदर एक नाम से रोशन होंगे कि ये फला पिता का संतान है। अगर हमने अपने माँ बाप की शान बढ़ाई तो समाज हमारी शान बताता है कि ये वो लड़का है, इसके माँ वो है तो बाप हो। अगर हमने अपने माता पिता की शान बिगाड़ दी, हमारी तो ऑलरेडी बिगड़ी बिगड़ी, कौन जानता है। मेरे सतगुरु ने अपनी अंगुली हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के साथ निभाई। प्यारी शास्त्री जी लगातार ये स्वरूप देखता रहा। थोड़ी देर बाद ये स्वरूप बदल गया, लाइट बहुत तेज हो गई और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी पूरे खड़े होकर दर्शन दिए। वही सफेद कमीज पजामा, सर पे पगड़ी और हाथ से इशारा करने लगे इधर। वही जो अभी तक मूर्ति दिखती थी साक्षात प्रकट हो गई और इशारा किया और हम चल पड़े। नूरो नूर था, खुदा का प्रकाश इतना था
कि हम आगे चलते हैं, आगे आगे हजूर महाराज कृपाल सिंह पीछे पीछे। प्यारी साहब सुन जी, चलते चलते हम एक दरिया के किनारे पहुंच गए। एक नाव खड़ी थी वहां, हंस आकार में, जैसे मोर होता है ऐसे मोर की सी उसकी शक्ल थी, मुंह था। उसने उसकी तरफ इशारा किया महाराज जी। मैं हैरान हुआ, उस नाव में तो हजूर महाराज बाबा सावड़ सिंह जी महाराज पहले बैठे हुए थे। कॉलरलेस कुर्ता था, कॉलर नहीं थी उसमें, गोल गला वाला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा था, एकदम चुस्त कुर्ता पहन के हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज सर पे पगड़ी और लाल टमाटर की तरह उनके चमक निकल रही थी, विराजमान थे। प्यारी सास जी, में हैरान हुआ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी उनके साथ में आके बैठे और सामने की तरफ मैं था बैठा। ऐसे में सोच ही रहे थे किसी तरह मेरे सतगुरु प्रकट, जो जिनका नाम स्वामी चुनीलाल था, प्रकट हो। दोनों महापुरुषों ने उसको कहा प्यारी सास जी, तीन महापुरुषों ने मेरे को उस नाव में बैठाया और बड़ी तीव्र गति से आगे ले गए। ये मेरे सतगुरु की कमाई का फल है। मेरे सतगुरु ने कितनी कमाई करी थी ये उसका रंग है। यानी संस्कृति बात से एक और बात कहना चाहता, ये माया और मन इन्होंने वरदान दे रखे, किसी को याद नहीं रखता, किसी को आध्यात्मिकता याद नहीं रहती, क्योंकि माया खा जाती है और मन भरमा देता है। ये स्वामी जी की बख्शीश है, एज इट इज, ये योगी को याद रहे और वो ताज़ा बनी रहे। ये उनकी जबरदस्त कमाई का फल है, नहीं तो सब भूल जाते। आप ही देख लो, सब देखो, अपने अपनी तरफ देखो, कितनी कितनी कृपा करी स्वामी जी महाराज ने, और इस संसार के जटिल जाल से निकालकर हमको सत्संग के साथ जोड़ा। देखो ना कितनी बड़ी बात है। चारों तरफ से ख्याल करके देखो, किसी सत्संग की तरफ ख्याल करके देखो, अपनी तरफ ख्याल करके देखो, इस संसार के जाल में हम कैसे बुरी तरह से उलझे हुए थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने प्रेरणा दे दे के और अपनी आंखों के मार्फत वो प्यार की बख्शिश कर करके हमको इस संसार के जाल से निकाल कर सत्संग के साथ जोड़ा। और हम सत्संग से बेवकूफ हो जाते हैं, सत्संग की वैल्यू नहीं समझते। देखो बुला देता है मन और माया, हमको बुला देता, हमको बर्मा में डाल देता। हम सत्संग में ना आगे अपने आप को धन्य समझते कि आप बहुत अच्छे हैं, हम सत्संग में आते। बताओ कमाल कर दिया, कैसे गुमराह कर दिया हमको। हम वैल्यू खत्म कर दिए। 20-20 साल से हम सत्संग में जुड़े हुए हैं, 30-30, 40-40 साल से सत्संग से जुड़े हैं, और फिर भी हमको मन और माया मिलकर गुमराह कर देते। हम कोई वैल्यू नहीं देते सत्संग की, और सत्संग की नहीं तो गुरु की भी नहीं, और सत्संग की नहीं, गुरु की नहीं, तो भाई जी कहना पड़ेगा फिर नाम की भी नहीं। हम बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हैं। अरे एक दिन गंगाधर जी ने कहा, सुनो मेरे सतगुरु के प्यारे, मेरे सतगुरु जी की अमर कहानी, खून के बदले खून दिया पर कदर जमाने में नहीं जाने। यानी शास्त्री जी, मेरे सतगुरु की वो उपकार है, कोई भी अपने ऊपर विचार करके देख लो, खून के बदले खून दिया है मेरे सतगुरु ने। हमको तंदुरुस्ती, हमको जीना सिखाया है, हमको अपने स्टेटस से ऊपर उठा के लेवल पे, उस लेवल पे लाके बैठा दिया जिसको स्वामी जी महाराज की संगत में एक पहाड़गढ़ से नीवी आती थी कि मैं नीवी, मेरा सतगुरु ऊंचा ऊंचिया डाल बिठा। मैं इतना नीचा था, मैं इतना नीवी थी, इतना घटिया थी कि मेरे सतगुरु ने मेरे को उठाकर
ऊंचों के साथ बैठा दिया। प्यारी साध संगत जी सोचो, उस महापुरुष के सेवा में हम क्या भेंट कर सकते हैं, उसको क्या अर्पण कर सकते हैं? है कोई ऐसी चीज? इतने घटिया हम लोग जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, और वो इतना ऊंचा उस ऊंचों के साथ हाथ को जोड़ गया। क्या तारीफ करी जाएगा? बताओ। प्यारी साध संगत जी, उन रस्तों के ऊपर भी मैं सजदा करता है, उन रस्तों को भी मैं नमस्कार करता हूँ जिस रस्तों से मैं चल के आई। लेकिन हम तो रस्तों को क्या उनको भी नमस्कार नहीं करते। इतने बेमुख हो गए हैं, इतने हट गए हैं इस मिशन के साथ। कमाल करिए, क्या गुरु का प्यार कच्चा होता है? नहीं, गुरु का प्यार कभी कच्चा नहीं होता है। बहुत प्यार है, सीधे के अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है कि एक दिन हजूर बाबा जबर सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं 33 करोड़ रूहों के लिए भजन कर लिया हूँ। अगर 33 करोड़ रूह इकट्ठी मेरे पास आए तो मैं सबको सतलोक ले जाऊँगा। नाम के जरिए इतनी पावर, इतना प्यार हजूर स्वामी जी महाराज के सीने के अंदर है। और प्यारी साध संगत जी, क्या आपको वो प्यार का छींटा नहीं मिला? बहुत मिला है, मैं इस बात पे दबाव हूँ, लेकिन कदम लेकर हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु में जाना शब्द का दीना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मरम पिछाना। हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर एक बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसी परम हस्तियाँ जन्म मरण से परे होती हैं, फिर भी हम उनका वो वक़्त, वो डेट यानी कि 6 फरवरी को हम याद रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, आज के दिन इस महान हस्ती ने जिस्मानी रूप से अवतार धारण किया। धन्य है इनके पिता सरदार हुक्म सिंह, धन्य है माता गुलाब देई, जिनके कोख से मेरे सतगुरु के बड़े भाई यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने अवतार धारण किया। प्यारी साध संगत जी, आजकल जो पाकिस्तान में हो गया है सैयद कसरा गांव, वहाँ पे इन्होंने अवतार लिया। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हम खालड़ा गए। खालड़ा में जाके जब वहाँ सत्संग का प्रोग्राम था, यानी कि बॉर्डर पे ये गांव है खालड़ा, तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा जी कि यहाँ से सैयद कसरा गांव कितनी दूर है, जो बॉर्डर पे दोनों तरफ की फोर्स लगी होती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। प्यारी साध संगत जी, बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सैयद कसरा गांव, वहाँ हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने अवतार धारण किया। सरदार थे, सिख परिवार से थे। प्यारी साध संगत जी, ठंडा इलाका था, ठंडे इलाके के कारण से खान पान सब नॉन वेज था। लेकिन स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब ये खाना पीना शुरू किया तब से ही ये वेजिटेरियन प्योर शाकाहारी भोजन लिया करते थे। एक दफ़ा बहुत छोटी उम्र में इनके घर में
ये दूसरा काम हुआ, यानी कि नॉन वेज बना। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने रोटी उठाई और दूर जाके एक रोटी लेके दूर बैठ गए और खाने लगे। तो इनके पिताजी ने देखा कि बेटा, इसको पाल बोलते थे, पाल ये क्या करते हैं भाई, सब्जी ले लो। उन्होंने कहा नहीं। क्या बात? कि पिताजी आज आपने मांस पकाया, और मांस तो मुर्दे का होता है। मेरा शरीर मुर्दा घाट नहीं, मेरा शरीर शमशान घाट नहीं, मैं इसके अंदर मुर्दा नहीं रख सकता। हैरान हो गए, इतना सा लड़के ने छोटी सी बात में ही कितनी बड़ी बात कह दी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं है जिसमें मुर्दा डाल दिया जाए। और उसके बाद पूरा घर शाकाहारी बन गया। प्यारी साध संगत जी, मैं समझता हूँ कि ये महापुरुष ने जब से आँख खोली तब से ही कहना चाहिए कि इंसान को शिक्षा देना शुरू कर दिया। यानी कि ये आप ही ज्योति पुत्र थे, यानी कि लाइट ऑफ गॉड के साक्षात अवतार थे। इनको किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मर्यादा रखते थे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि बचपन से ही इनको अंतर्यामिता बहुत थी। एक दफ़ा कहते हैं इनके गांव में चोरी हुई, और बड़ी जब चोरी की तलाश में पुलिस आई, गांव भर के जितने भी मशहूर जो चोर थे सबको पकड़ लिया और सबकी बड़ी बुरी तरह से पिटाई करी। चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे, उनके बीच में सब चोरों को बुरी तरह से दंड दिया जा रहा था। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, जो कि उस समय करीबन 6 साल के थे, उस भीड़ में खड़े थे, देख रहे थे। तो इन्होंने, ये अपने पापा जी के साथ गए हुए थे, तो पापा जी को अंगुली से ऐसे हिला के कहते, ये खामा खाई पुलिस वाले इनको मार रहे हैं, चोरी किसने करी वो तो मैं जानता हूँ, और चोरी का माल कहाँ रखा ये भी मेरे को पता है। तो भीड़ में से इनके पिताजी इनको पकड़ के बाहर ले गए, भीड़ के बाहर, और कहने लगे तेरे को कैसे पता? तो इन्होंने बताया, जब मैं रात को बैठकर परमात्मा को याद करता हूँ तो मेरे अंतर जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं ना, वही दिखाई देते हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब मेरे को दिखाई दे जाती है। कौन क्या कर रहा है सब दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता कि वो कहाँ रखा है। हाँ, मेरे को सब दिखाई। तो कहते सुन, फिर आज के बाद इन होठों से बाहर नहीं निकालना इन बातों, चुप रखो, अपने आप के अंदर रखो, जाहिर नहीं करना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे। उसके बाद में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बिल्कुल बोलते नहीं थे, लेकिन सब कुछ जानते थे। वो ऐसे जानते थे जैसे कि शीशे के बर्तमान में क्या रखा हुआ, ऐसा सब कुछ जानते थे, अंतर्यामीता थी। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बताया करते थे ये सब बातें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हजूर महाराज जी की महिमा करते करते मेरे सतगुरु गदगद हो जाते, लाल पड़ जाते थे खुशी के मारे। इतना उनके अंदर वो नूर चमक पड़ता था कि महाराज जी उनके अंदर प्रकट हो जाते थे। प्यारी साध संगत जी, पढ़ने में नंबर 1 थे। एक दफ़ा और ये घटना सुनाई जाती है, स्वामी जी महाराज बताया करते थे। जब ये 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो एक दफ़ा, होशियार तो थे, एक दफ़ा अचानक खड़े हो गए अपनी जगह से और मास्टर जी से कहने लगे, मास्टर जी मेरे को छुट्टी दे दो। क्यों? कि मेरी नानी मर रही है और मेरे को याद कर रही है, मेरे से मिलने के लिए। तो जैसे कि मास्टरों का स्वभाव है थोड़ा सा अपने आप को कड़क पेश करना, उसने कहा बैठ जा, तेरे को बड़ी नानी याद आ रही है।
क्लास में बैठे बैठे नानी मरती दिख रही है, बैठ गए। मास्टर सोचता है ये कोई हल्के यानी कि पढ़ाई से मुंह चुराने वाला लड़का तो है नहीं, ये तो जेंटलमैन है, बड़ा होशियार इंटेलिजेंट लड़का, इसने कैसे कह दिया। अभी वो इस पॉइंट पर सोच ही रहा था, इतने से देर में गेट के दरवाजे पर ही एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि सर जी कृपाल को भेज दो, इसकी नानी इसको याद करती, वो मरने लग रही। हैरान हो गया, हो ना हो ये तो बहुत बड़ा कोई महापुरुष है जो हमारी कक्षा में आके बैठता है, इसको छुट्टी दे दी। नानी जी गए, नानी के घर गए और उन्होंने इनके दर्शन किए और जिस्म छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, ये कैसी हस्ती है, थोड़ा सा सोचो इस मामले में। ये गुरु तो है ही है, गुरु के अलावा ये परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल भी है। हम सब जीवों को इस नाम के साथ जोड़ने के लिए ही तो धरती पर आया था। प्यारी साध संगत जी, जिस परमात्मा के नाम को हम भूल गए थे, जिस परमात्मा की विशेषताओं को हम भूल गए थे, दोबारा उनको साथ दोबारा जोड़ने के लिए आया था। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात भी कहते थे। एक दफ़ा स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए एक बाहर से निरीक्षक आया। उसने एक सवाल किया कि तुम क्यों पढ़ते हो। सबसे पूछा, पूरी स्कूल से हर क्लास में जाके पूछा तुम क्यों पढ़ते हो। और ताज्जुब की बात यह है, सबने लगभग एक ही जवाब दिया, हम रोजगार कमाने के लिए पढ़ते हैं। कोई कहता मैं पुलिस वाला बनूं, कोई कहता मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहता मैं वकील बनूं, कोई कहता मैं टीचर बनूं, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूं। जो अपनी अपनी रुचि के मुताबिक लोगों ने सब ने बताया। बातें बस यही रही कि हम रोजगार कमाएं। सबसे बाद में स्वामी जी महाराज बताते थे कि वो इंस्पेक्टर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के क्लास में भी आ गया। सबसे पूछा और लास्ट में कृपाल सिंह जी से पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो। उसने कहा, यानी उस महापुरुष ने यानी कृपाल जी ने कहा, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूं। ज्ञान प्राप्ति के लिए? हाँ। प्यारी साध संगत जी, ये आंसर तो किसी ने नहीं दिया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं पढ़ रहा हूं, उस ज्ञान के मार्फत में परमात्मा को जान सकूं, उस ज्ञान के मार्फत में परमात्मा के साथ अपना वास्ता जोड़ सकूं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। प्यारी साध संगत जी, ये आंसर किसी ने नहीं दिया। उस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं देखूं ना देखूं लेकिन आप देखोगे, ये वो परम हस्ती होके रहेगी जिसको सारा संसार पूजेगा। ये भविष्यवाणी कर दी। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की भी कुछ बातें ऐसी ही है। एक दफ़ा एक इंस्पेक्टर आया, स्वामी जी से पूछने लगा, ये सवाल रख दिया बोर्ड के ऊपर लिख के, करो। किसी ने नहीं किया, हजूर स्वामी जी महाराज ने किया। तो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ओनली वन बॉय। पूरी स्कूल की शान सिर्फ स्वामी चुनीलाल। प्यारी साध संगत जी, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने जो आंसर दिया, उसके बाद में स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10th पास हो गए, मैट्रिक पास हो गए, तो अब आगे पढ़ाई का कुछ कोर्स अलग अलग दिशाओं में जाता है अपनी रुचि के मुताबिक। कोई कोर्स लेता है आर्ट्स का, कोई कोर्स लेता है कॉमर्स का, कोई कोर्स लेता है साइंस का, अलग अलग। तो महाराज जी कृपाल सिंह जी ने पढ़ाई को विराम लगा दिया और विराम लगा के सोचने लगा कि मैं पहले क्या करूं, परमात्मा को पहले पाना है या पहले दुनिया को पूरा करना है।
बड़ी दिन करीबन 8-10 दिन के डिस्कर्स के बाद उन्होंने फैसला लिया, गॉड फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड। पहले संसार को बनाने वाला प्रकट हुआ परमात्मा। परमात्मा ने अपनी मौज में आके संपूर्ण सृष्टियों का विकास किया। अगर हमने पहले परमात्मा को मना लिया तो हमने सब चीज पा ली, लेकिन अगर हम दुनियादारी के पीछे दौड़ते रहे तो ना दुनिया मिली ना परमात्मा मिला, जीवन व्यर्थ समझ गया। प्यारी साथ सके जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने गॉड फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड रखा, लेकिन हम वर्ल्ड फर्स्ट गॉड सेकंड करते हैं, यही फर्क है। और उसके बाद में और ज्ञान की प्राप्ति करी थी, उसके ख्याल से बारीकी से देखना शुरू किया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने बारीकी से विचार किया कि परमात्मा की बनाई हुई रचनाओं से प्यार करो। जो जो रचना परमात्मा ने रची है उसमें परमात्मा ने अपनी सत्ता रखी है। इन रचनाओं से भी प्यार करो। ये भी इनकी रचनाओं से प्यार करना यानी कि परमात्मा से प्यार करना। उन रचनाओं में सबसे मेन रचना है पृथ्वी, भूमि, भूमि के बाद प्राणी। प्यारी साथ संगत जी, भूमि के बाद प्राणी, भूमि के बाद जल, इन तमाम चीजों की सेवा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने करने का विचार किया। सबसे पहले भूमि सुधार योजना, अच्छे से अच्छा खाद बीज डालकर उपजाऊ जमीन बनानी और जमीन को बेकार नहीं करनी। प्राणी जगत, संपूर्ण संसार परमात्मा का बनाया है। सब में परमात्मा को देखो, परमात्मा के अलावा कोई नहीं, सबसे प्यार करो। यहाँ तक कि जो आपका दुश्मन है, जिसको आप नफरत करते हो, उससे भी प्रेम करो, उसको भी मुस्कुरा के वेलकम करो। जो आपका घातक है, आपको पता है कि ये मेरी हत्या करने के लिए आपदा है, उससे भी प्रेम करो। प्यारी शास्त्री जी महाराज जी की दूसरी शिक्षा, कोई भी मरीज हो उसको हजूर महाराज जी ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सीखा और बिना किसी चार्ज के यानी कि पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट होम्योपैथिक इलाज करके उसको तंदुरुस्त कर दिया करते थे। प्यारे शास्त्री जी एक और वाक्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि हजूर महाराज जी को जैसे ड्यूटी से आए थे, अपनी बाजू मिल गई उनको, ड्यूटी से आने के बाद हॉस्पिटलों में जाया करते थे, शमशान घाट में जाया करते थे। शमशान घाट पे जाकर बैठ जाते थे और दुनिया को देखते थे, बेवकूफ बेकार दुनिया, निरस दुनिया है, इसमें कोई रस नहीं। देखो कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 का, और मर गया, फिर कुछ भी लेके नहीं गया। सब असार दुनिया में फंसा हुआ इंसान कुछ भी लेके नहीं जाता, लेकिन फंसा रहता है दिन रात दिन रात। जो करना सो ना किया, कड़ा लोग के फल नानक समझा रम गया। अब क्यों रोता है? अब दुआ उड़ के मरते हैं। अब तक तूने कुछ किया ही नहीं, अब तू मरते वक्त हाथ पैर मारेगा तो क्या कर देगा? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काले जिनान राविया दौड़े रावी देखो। काले बाल रहते हुए जिसने परमात्मा को नहीं बनाया, सफेदी में कौन बनाता भाई? जो काले के रहते हुए जो संस्कार हमारे अंदर बन गए, बुढ़ापे में वही खाने को भागते हैं। हमको दाढ़ी चिट्टी, बाल चिट्टे, पूरा शरीर सलटों में घर गया, लेकिन ख्याल वही जो बचपन में जो जवानी के अंदर था, वही ख्याल, वही तरफ, वही विचार बने रहते। बुढ़ापा भी आ गया तो क्या हुआ?
वही अश्लील गालियाँ, वही अश्लील पिक्चर है, वही सब कुछ हमारे कर्तव्य। क्या करें, आदत पड़ गई, छूटती नहीं। अब का नाम जपो, नाम कौन जपेगा? प्यारे शास्त्री जी, जो इंसान जवानी में नाम नहीं जप सका, जब वो 100% ऑनर रहा, 100% आत्मविश्वास के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहा, अपने विश्वास और भरोसे के ऊपर, किसी के मोहताज नहीं रहा, तब उसने नाम नहीं जपा। बुढ़ापे में तो मोताजी पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो इंसान पराधीन हो गया वो तो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। कोई दूसरा तो उसको स्नान कराए, कोई दूसरा तो उसको तेल साबुन लगाए, कोई दूसरा तो उसको वस्त्र पहनाए, कोई दूसरा कमाए तो वो खाए। आप तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अरे जब तुम स्वतंत्र थे, भजन तब नहीं किया, अब क्या करोगे? यानी शास्त्री जी, थोड़ा सा हमको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। जीते जी जब हम जवान हैं, हमको सत्संग के साथ बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ खास गहराई के साथ मोहब्बत रखना चाहिए। 1000 दुनिया तुमको लानत दे, 1000 तोमत लगाए, 1000 विरोध करे, सत्संग कभी मिस नहीं करना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, क्या गुण गाऊं शब्द का गम ठिकाना। हजूर महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, जो शब्द जिसको हम ट्यून कहते हैं, धुन कहते हैं, उसका ठिकाना कहाँ है हम नहीं जानते। ये तो स्वामी जी महाराज ही आके हमको जब बताते हैं कि शब्द कहाँ है। कौन सा शब्द? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आज है। हमारे जो पटका है, ये शरीर का सबसे टॉप स्थान, यानी कि खोपड़ी, उल्टा मटका, उल्टा कुआं, इस सब के अंदर वो शब्द गूंजता है। कौन सा शब्द? जिसने धरती आसमान बनाया, उत्पत्ति प्रलय शब्द हुई, शब्द ही फिर उत्पत्त हुई, उत्पत्ति और संपूर्ण सृष्टि का नाश, यानी कि प्रलय शब्द के आधार पे हुआ, और फिर दोबारा विकास हुआ शब्द के मार्फत। वो शब्द कहीं और नहीं, हमारे सर के अंदर लगातार गूंजता है, लेकिन गुरु जी महाराज खोलते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कृपा करे तब हमको सुनाई देता। प्यारे शास्त्री जी, ये बात है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने भी देखा कि मैं क्या करूं, गुरु तो मिला नहीं था। गुरुद्वारे जाया करते थे, वहाँ मुखवाक जो मिलता था, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता था कि आज का मुखवाक ये है। उस मुखवाक को लिया करते थे और सारे दिन उसी मुखवाक को बोलते रहते थे। विषय बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पीवो। लेके आगे अब नाम की बात आ गई। प्यारे शास्त्री जी, नाम तो है नहीं, गुरु तो है, क्या करें। दरिया के किनारे बैठ जाते थे, रावलपिंडी के पास दरिया बहती थी। शास्त्री जी उस नदी के किनारे बैठ जाते थे और सारी रात प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अभी क्यों नहीं देता? फिर निराकत पे आ जाते थे, क्या तूने कानून बदल लिया? और बस प्रेम में ऐसे घायल होते थे कि अश्रु
आंखों से बहना शुरू हो जाता था और उसके प्रेम में लथपथ हो जाते थे। प्यारी साहब सिंह जी 1894 में मेरे ख्याल से स्वामी जी महाराज बताया करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह ने अवतार लिया और 1917 में प्रार्थना करते करते अंतर से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप आने लगा। 7 साल तक आता रहा, लेकिन ना कभी उस स्वरूप ने कहा कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ, और ना कभी इन्होंने पूछा। हाँ, उनमें नम्रता लिमिट से ज़्यादा देखी तो इन्होंने सोचा कि हो ना हो ये गुरु नानक है, और गुरु नानक का स्वरूप से मानकर उनके स्वरूप के साथ रूहानी यात्रा करते थे। प्यारी सास सिंह जी कभी किसी पुरी में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी पुरी में तो कभी किसी लोक में इनके रूप जाया करते थे। अंतर्यामिता लिमिट से ज़्यादा थी, लेकिन गुरु नहीं मिला था। सर्विस पे चढ़ गए थे, मिलिट्री के अकाउंट के पोस्ट पर ये पहुँच गए थे। प्यारी सास सिंह जी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने ज़िंदगी का वाक़या यानी कि ये वक़्त पूरा किया। एक दफ़ा का स्वामी जी महाराज जी कर गए, एक दफ़ा एक ठेकेदार का बिल था। उन्होंने ये सोच के कि ये अकाउंटेंट साहब यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी मेरे बिल को पास क्या पता करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको जाके रिश्वत के लिए बात करी। उनको ये नहीं पता था कि ये तो परम संत है, ये वो हस्ती नहीं है जो कि रिश्वत का चोगा चुगते होंगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपका बिल पास करवा दूँ और आपको पेमेंट मिल जाए। तो उन्होंने ठेकेदार ने सोचा कि ये तो तड़काते हैं बातों में, तो कुछ पैसे लेके गया था। उस समय चांदी के नोट चलते थे, चांदी के नोट निकाल के ढेर कर दिए उसका हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के। तो महाराज जी ने कही कि ये क्या करते हैं आप ठेकेदार जी, मैं जो काम करता हूँ इसकी पेमेंट मेरे को गवर्नमेंट देती है और मैं गवर्नमेंट के पैसों से ही काम करता हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं। उसने सोचा ठेकेदार ने कि मैं थोड़ा कम रखा हूँ पैसे। उसने फिर एक ढेरी और कर दी, लगभग 100 रुपये चांदी के रख दी। तो महाराज जी ने वो टेबल के ऊपर से ऐसे करके उन सब पैसों को नीचे पटक दिया। तो पूरे हॉल के अंदर यानी कि दफ्तर के अंदर छन छन की आवाज़ हो गई, क्योंकि चांदी के नोट गिरे। हैरान हो गए सब, सारे अफसर और सारे कर्मचारी भाग के आए कि हजूर महाराज जी को कहने लगे ये क्या करते हो, लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी करते हैं, उठा लो ले लो। देखा कमाल कर दिया, मेरे को ईमानदारी का पैसा चाहिए, जिस पैसे का मैं काम करता हूँ उस पैसे का मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट करती है, मेरे को रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए। प्यारी सास सिंह जी इतना सच्चा। एक और बात मेरे सतगुरु बताया करते थे, दफ्तर के अंदर सिर्फ विश्वसनीय अफसर सिर्फ कृपाल सिंह जी थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन दफ्तर में काम करते थे। वो पेमेंट मिलती थी तो इनको दे दिया करते थे कि मेरा पैसा तुम रख लो। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते थे तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आंखों से कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कुछ और हो, और हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और साथ में ये भी भरोसा है कि हमारा एक पैसा तुम्हारे यहाँ से गायब नहीं होगा। इतना भरोसा। प्यारी सास सिंह जी कई लोग अपने अपने पेमेंट हजूर महाराज जी के सुपुर्द कर दिया करते थे। लेकिन एक और बात भी मेरे सतगुरु बताया करते थे। एक दफ़ा महाराज कृपाल सिंह जी की जेब कट गई, पर्स गायब हो। प्यारी सास सिंह जी पेमेंट मिली थी और पर्स में रखी थी, किसी ने जेब काट ली।
महाराज जी की जेब कट गई। अब कट गई तो कट गई। अफसर थे, थाने में गए और रिपोर्ट लिखाई कि भाई मेरी जेब कट गई है और उसमें इतना पैसा था। अफसर होने के नाते, वो भी बड़ा अफसर थे, मिलिट्री हेड अकाउंटेंट थे प्यारे शासन में। बड़ा अफसर होने के नाते पुलिस जो है कि काम बड़ी तेजी से करने लगी और चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया, इनको इतला दी गई कि भाई चोर पकड़ा गया है, आप आ जाओ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी गए तो चोर को देखा। महाराज जी जो कि परम दयालु थे, जिनका नाम था ना कृपाल, ऐसा उनका स्वभाव ही था कृपाल। वो दयालु तो बहुत ज्यादा थे, देखते ही इनको दया। उससे कहने लगे, तू एक बात बता, तूने जेब क्यों काटी? उसने कहा कि महाराज जी मेरा ये पेशा है, मैं रोजगार कमाता हूँ जेब काट के। क्यों? मेरे को और कुछ काम नहीं आता, मेरे पास कोई पूंजी भी नहीं कि मैं कुछ काम कर सकूं, और मैं मेरी माँ को, मेरी बहन को रोटी नहीं खिला सकूं। कई दिनों तक हम भूखे रहते, इसलिए फिर मैंने ये काम सीखा, मैं जेब काटता हूँ। देखा महाराज जी ने कहा अच्छा ये बात है। वो सारे पैसे उसको वापस दे दिए और कह दिया कोई काम कर रहा हूँ, मदद की जरूरत पड़े तो मेरे को और बोल देना, मैं और मदद कर दूँगा आपकी, आप बेफिक्र रखे काम करो। प्यारी शास्त्री जी थाने में ही वो इनके पैरों में गिर गया है। ए महाराज तू तो कुछ और है, हम कुछ और समझते थे जिन्हें हम क्या अलाही और वो क्या निकले, खुदा उनमें खुदा में वो पनाह निकले। एक दूसरे के अंदर समाये हुए परमात्मा और परमात्मा में कृपाल था। प्यारी सास से गई एक अजीब बात है। मैं आपसे हजूर स्वामी जी महाराज की बातें थी और बताता है। हजूर महाराज देखो फरमा, ए मेरे भाई, जब तक गुरु ना मिले सब अंधेरे में टकरे मार, उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए। गुरु के बगैर स्वामी जी कहा करते थे, शाह बिना गत नहीं, गुरु बिन पत नहीं। कोई बड़ा आदमी का साथ हमारा बन जाए तो कोई भी हमको जरूरत पड़े तो 10-20 रुपए दे के वो हमारी मदद कर सकता है। ऐसे ही कोई मुसीबत पड़ जाए तो गुरु हमको नाम देता है, नाम दे के उस परम सत्ता के साथ जोड़ता है, हमको उसका आधार बनवाता है। तुम गुरु के अलावा किसी से मत मांगो, गुरु आपके अंतर में है। बार बार स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु शरीर नहीं होता, जिस्म रखता है। गुरु आपके अंतर में जो लगातार धुन बजती है वो गुरु आपका गुरु है। उस गुरु का पल्ला पकड़ो। हजूर बाबा जी महाराज की वचन फरमाया करते थे, देही न मेरी रहेगी न तुम्हारी रहेगी, शब्द गुरु का पल्ला पकड़ो, वो कभी नहीं छोड़ता। प्यारी साध संगत जी, गुरु नहीं मिला। जब एक दिन ये अफसर बनकर ड्यूटी पर थे तो इनको दरियाओं के सैर करने की, दरियाओं का किनारों पे घूमने का बड़ा शौक था बचपन से, क्योंकि ये दरियाओं के किनारे रहे थे। प्यारी साध संगत जी दरिया देखने के ख्याल से ब्यास रेलवे स्टेशन तक आ गए। जब इतने बड़े अफसर रेल से नीचे उतरे तो स्टेशन मास्टर इनका वेलकम करने के लिए पहुंचा, सैल्यूट दिया और कहते कि हजूर आप यहाँ किस पर्पज से आए हो? तो महाराज जी जैसे एक सिंपल रूप से कहते कि हम ब्यास दरिया के घूमने के लिए आए। तो ब्यास दरिया घूमने आए हो या ब्यास के किनारे रहने वाले महापुरुषों से मिलने आए हो? तो है
यहाँ महापुरुष भी रहते हैं? हाँ। कहाँ? कि दरिया के किनारे उनका डेरा है। तो महाराज जी यहाँ बड़े खुश हुए, एक पंथ दो काज, व्यास नदी का भी सैर हो जाएगी और महापुरुष के भी दीदार हो जाएगी। प्यारे साथ संगत जी चले गए, पैदल पैदल जाया करते थे, चले गए। वहाँ देखा तो क्या देखा कि दरवाज़ा बंद करके हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज भोजन कर रहे हैं। इन्होंने देखा, एकदम दंग रहे, ये क्या है? 7 वर्षों से जो स्वरूप मेरे अंतर में लगातार आ रहा है वो तो ये बैठे, चुपचाप पौड़ियों पे बैठ गए, इंतजार करते रहे। हम जैसे ओछे तो कहेंगे सुनते क्यों नहीं महाराज जी, मेरे को देखो पहले, मैं बैठा हूं तुम्हारे दरवाजे। लेकिन ये चुपचाप, धीरज धरो बचन गुरु कहो, स्वामी जी महाराज की वाणी। चुपचाप बैठ के धीरज रखो और देखो। हजूर महाराज ने खाना खा लिया तो कुड़ी करने के लिए लोटा हाथ में लेके कुड़ी करने के लिए दरवाजा खोला। महाराज जी आमने सामने 4 आंखें हुई। हजूर महाराज कृपा से उनके चरणों में गिर पड़े और सवाल कर दिया, एक हजूर इन श्री चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? और बाबा जी महाराज ने एक तुक में उत्तर दे दिया, यही वक्त मुनासिब था। संगत जी गुरु और शिष्य मिल गए। यानी संगत जी जिस शब्द का अगम ठिकाना, यानी कि पिंड अंड ब्रह्मांड के पार, अलख अगम के पार, सतलोक से भी पार, अलख अगम उसके पार, राधा स्वामी धाम में जहाँ ठिकाना है, उसके देने वाला कौन? गुरु। गुरु यानी अगम ठिकाना शब्द का, शब्द जिसमें से निकल के हम तक पहुंचता है वो ठिकाना गुरु। प्रकाश जिसमें से निकलकर हम तक पहुंचता है वो ठिकाना गुरु। यानी साथ संगत जी गुरु के बगैर किसी की गति नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोई, बाइरे गुरु बिन गत ना होई। पूछो ब्रह्मा विष्णु वेद व्यास ने जिन्होंने 18 पुराणों का निर्माण कर दिया, उनसे पूछो। नारद जी से पूछो जो ब्रह्म ज्ञानी रहे, अपनी मर्जी से संपूर्ण सृष्टि के अंदर घूमते थे, उनसे पूछो। गुरु बिन ज्ञान ना हो। यानी साथ संगत जी गुरु मिल गए, चैप्टर ही बदल गया। जो जिंदगी रुखी थी उसमें बहारें आ गई, गुरु का प्यार मिल गया, प्राण मिल गए, जान मिल गई, समझ मिल गया और महाराज जी को नाम मिल गया। प्यारी साथ संगत जी एक दिन स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, एक दिन महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा बाबा जी महाराज से, यानी बाबा सावण सिंह जी महाराज से, कि हजूर मैं कितना भजन करूं? देखो मैं कितना भजन करूं? महाराज जी ने कहा, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को कहने लगे कि देख कृपाल सिंह, लोगों के वास्ते 2.5 घंटा और तेरे वास्ते 8 घंटा, 8 घंटा भजन करो। प्यारी साथ संगत जी हुक्म हुआ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी 8 घंटा भजन करते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया का उद्धार करना था ना उसने। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को वो पोल बनाना था महाराज जी ने जो पूरी संसार का एक छत्र राज्य कायम कर दे, संपूर्ण मानवता को मानवता से ऊपर उठाकर सतलोक का वासी बना दे। यानी शास्त्र की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी थी, इसलिए कहने लगे लोगों के वास्ते 2.5 घंटा, तेरे वास्ते 8 घंटा। प्यारी शास्त्री जी जिसका अगम ठिकाना है वहां उसको पहले दिन ही पहुंचा दिया, शब्द के साथ जोड़ दिया। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जब
प्यारी साथ संगत जी देखो हजूर महाराज स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि कमाल है गुरु के मिलने के बाद भी संसार पत्थर पानी कागजों में लिपटा पड़ा है। क्या तो किसी ने गुरु ग्रंथ साहब का आधार ले लिया, क्या किसी ने वेदों का आधार ले लिया, क्या किसी ने मूर्तियों का आधार ले लिया, क्या किसी ने धार्मिक जलाशयों का आधार ले लिया, नदियों की तटों का आधार ले लिया। प्यारी शास्त्री जी कमाल है ये बात का। अरे पूरा सतगुरु मिलने के बाद में फिर और क्या कमाना है? गुरु मिला अब कहाँ कमाना? जब गुरु मिल गया तो और कर्मकांडों का अब क्या करना है भाई साहब? अब तो परमेश्वर का डायरेक्ट हमको नाम के साथ कांटेक्ट मिल गया, हमको नाम जपना चाहिए। लेकिन कमाल है, कोई पत्थरों में, कोई पानी में, कोई कागजों में, कोई किसी में, कोई कर्मकांडों में भाई जी फंसते चले जाएंगे। एक दूसरे से सलाह करते हैं, मैं कुछ पुण्य करना चाहता हूँ, क्या करूँ? उसने सलाह दे दी, प्लेट खरीद के उसमें भोजन रख के कन्याओं को खिला दो। कन्याओं को खिलाते ही चले आ रहे हो, जब से तुम पैदा हुए बच्चों को खिलाते ही चले आ रहे हो, इससे क्या उद्धार हो जाएगा? पुण्य कमाओगे, किसी को 5 रुपए दे दोगे पुण्य कमा लोगे, किसी को कपड़े पहना दोगे पुण्य कमा लो। अरे पहनाते चले आ रहे हो, बचपन से मैं देख रहा हूँ, जब से तुम कमाने लगे हो तुम अपने बच्चों का लालन पालन करते ही चले जा रहे हो। कहाँ कसर छोड़ी आप लोगों ने? ये सारी पुण्य कहीं काम नहीं, बाहर है सब झूठ लूट यम लेंगे। अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। ये सब कुछ जो कर्म करते हो सब फिर जम के दूध मरने के साथ ही तुम्हारा पुण्य छीन लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। कोई खड़ाऊ दान करे, कोई बर्तन दान करे, कोई जल दान करे, कोई अन्न दान करे, कोई भूमि दान करे, कोई स्वर्ण दान करे, कुछ भी करे सब छीन लिया जाए। तुमको तो नंगा ले जाएंगे वहां तक। जैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पुलिस वाले को जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो वहाँ से डंडा मार के उसको थोड़ी सी आगे ले जाते, फिर कहते दिखाते जेब में क्या है, सारे पर्स और नोट अपनी जेब में डाल देते, डंडा मार के थाने में ले जाते और उसको क्लॉक रूम में बंद कर देते। ऐसे ही जम के दूत हमको सब पुण्य को छीन लेते हैं और धर्मराज के दफ्तर में नंगा खड़ा कर देते, और धर्मराज हमारे कर्मों के हिसाब से नरक में या स्वर्ग में डाल देता। प्यारी साथ संगत जी, हमको चाहिए गुरु मिल गया, नाम मिल गया, नाम के साथ हमको लाइट ऑफ गॉड का परिचय मिल गया, लाइट ऑफ गॉड के साथ हमको अंतर का धुन मिल गया। हम अभ्यास में जो टाइम लगाना चाहते हैं वो इस अभ्यास में लगाए, जिससे कि हमारा उद्धार हो। प्यारी साथ संगत जी, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, ये मन और माया ये हमको भरमा देते हैं। इनके भरमाने से हम फिर भटक जाते हैं। गुरु की सत्ता बार बार हमारे को इंकित करती है। तो बच्चों क्या करते हैं? क्या हो रहा है तुमको? क्यों भटक रहे हो? लेकिन फिर भी हमारे कान पे जू नहीं में हम फिर वही लीक पुराने कदे ना छोड़े, जय छोड़े तो जक्की। हाँ, और तुम क्या काम करते थे पहले बचपन में? आज हम भगवान जी की पूजा करते थे, अब क्यों नहीं करते? अरे अब गुरु मिल गया, अरे कमाल कर दिया तुमने। अगर गुरु मत पकड़ के और ये कर्मकांड छोड़ दिया तो तुम्हारी औलाद भी क्या करेगी? माया और मन ऐसे ऐसे पॉइंट रख के हमको गुमराह कर दे। प्यारे शास्त्री जी, क्या नाम जपने का ठेका तुमने ले रखा, तुम्हारे बच्चों ने नहीं ले रखा? क्या बच्चे इंसान नहीं? क्या उनमें आत्मा नहीं है? क्या उनको सत्य और असत का निर्णय करने की क्षमता नहीं है? कुछ आप गाइड करो, कुछ वो करे, वो भी समझदार बन जाए। लेकिन नहीं, ये मन और माया नहीं छोड़ते। प्यारी शास्त्री जी गुमराह कर देते। बड़े बड़े जो अपने आप को कहने वाले, मैं ताजुब बताऊं आपको, एक व्यक्ति सत्संग में आता है और अपने आप को नम्रता के अंदर दिखाता है कि मैं बहुत नम्र हूँ। प्यारे शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, खास बात, वो नम्रता भी उसका अहंकार है। इतनी बड़ी हमला है मन का,
और माया का जो एक्टिंग करता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे मैं तो सबके चरणों की धूल हूँ, मैं आपको कई दफा बता चुका। और जब उसी को कहते मेरी क्या औकात है, मैंने एक दिन उसी को कह दिया, अरे मैंने कहा चौहान साहब वैसे तो तुम ऐसे बात क्या करनी, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, क्योंकि तुम खुद कहते मेरी क्या औकात है। तो इतना बबूला हुआ, इतना जल भून के राख हो गया, तुमने मेरे को क्या कह दिया। अब तुम ही तो कहते थे कि मैं तो इतना, मेरी तो कोई औकात नहीं, तुम कहते थे। मैंने भी तुम्हारी बात ही थी, बहुत नाराज हुआ। प्यारी शास्त्री जी, जो व्यक्ति नम्रता का प्रदर्शन करते हैं, नम्रता के प्रदर्शन से ही अहंकार उस पर हावी हो जाता है, छूट नहीं पाता। प्यारी शास्त्री जी कमाल है, सेवा करते करते भी अहंकार घुस जाता है, क्योंकि वो सेवा को ही एक पर्पज बना देता है। इस अहंकार से बचना बड़ी टेढ़ी खीर है प्यारी शास्त्री जी। मन और माया दबती नहीं किसी से भी, सिर्फ आप सुमरण करें। जय तू अपनी शोभा लोडे, साध संग में हो में छोड़े, ये एक तरीका है। साध संगत में जाकर अपने आप को न्यूट्रल कर ले कि किसी काम का नहीं है। स्वामी जी अपनी दया मेरे से थोड़ा सा देर नाम जपवा दो, नाम जप। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और मन मत ठोकर खाय, गए 84 खाना। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ए मेरे भाई, आपके मन ने जो जो इशारा किया आपने वही किया, तो समझ लो 84 में जाओगे, जन्म मरण में आओगे। जो मार्ग गुरुदेव बताई सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई, स्वामी जी महाराज फरमाते। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको क्या किया भाई, हमने नाम लिया है, स्वामी जी महाराज ने नाम दिया है, और नाम देने के साथ हमको रूल रेगुलेशन समझाया है। हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर महाराज बाबा सामन सिंह, हजूर बाबा जयमल सिंह, हजूर स्वामी जी महाराज ने शिक्षा देते वक्त कहा, देख जयमल सिंह, तेरे अंदर भी नाम प्रकट है, मेरे अंदर भी प्रकट है। अगर किसी को लायक देखो तो इस रास्ते पे डाल देना। क्यों? देख तू और मैं संसार में इसीलिए आए हैं कि जीव का कल्याण। जयमल सिंह जी महाराज जो कि नम्रता के भंडार थे, हाथ जोड़ के कहा, हाँ स्वामी जी महाराज, आप तो सचमुच जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण करके आए, लेकिन मैं तो अवगुण से भरा हूं। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, हाँ सच्चे संत के अंदर अहंकार नहीं होता। नहीं स्वामी जी, मैं इस लायक नहीं। बार बार कहा स्वामी जी ने, बार बार जयमल सिंह जी महाराज ने मना किया, मैं इस लायक नहीं। जयमल सिंह बड़ी ऊंची आवाज में करके स्वामी जी ने कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जयमल सिंह चुप हो जाओ, किसी को भी लायक देखो, इस नाम के रिश्ते पे डाल दो। प्यारी शास्त्री जी देखो, आप ही देते हैं, आप ही जपवाते हैं, और आप ही पूर्णता बख्शते हैं, और आप ही उस पोल के अंदर बैठकर अगली पीढ़ी को कायम करते हैं। कैसी अद्भुत कला है स्वामी जी महाराज की। प्यारी शास्त्री जी, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ देख देख के, क्या खेल खेलते हैं स्वामी जी, कोई दूसरा किसी तरीके से समझ नहीं पाता। हजूर महाराज कृपाल सिंह ने आप विराजमान हो गए, और प्यारी शास्त्री जी गुरुमत किताबों की रचना करी। करीबन 1600 पेज की एक एक बुकों का निर्माण किया। उसके बाद लगभग 22-24 के ग्रंथों का और बड़ी बड़ी किताबों का
बहुत ही बारीकी से खोजबीन करके उनका हो गया। पूरे विश्व के जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनके सबके मिशन के पॉइंट लेकर के उसमें दर्ज किए। प्यारी साथ संगत जी, यानी कि एक तरह से समझो किसी धर्म को किसी के साथ तुलना करके उसकी विश्लेषण करके पेश करना। हजूर महाराज जी ने इतनी सी छोटे से उम्र में सब काम किए। प्यारी साथ संगत जी, और साथ में अपने दिल की रुचि के मुताबिक कविताएं लिखते थे। आप लिखा करते थे, मेरे दिल को बना लो घर अपना, आँखों में बसेरा करो ना करो, मेरे दिल को बना लो स्वामी जी घर अपना, आँखों में बसेरा करो ना करो। संगत जी वीर में डूब जाते थे और गुरु की ऐसी याद करते थे, तन मन में बसो तुम ही सदा, तन मन में बसो तुम ही सदा, सारे ध्यान इधर को, मेरे रोम रोम में आप आके विराजमान हो। और तेरे साथ संगत जी ताज्जुब की बात है, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ये कविताएं लिखते थे तो इनकी पड़ोसन थी ताई जी। जब ये लिख के बोलते थे गुनगुनाते थे, ताई जी अपने कमरों में से बैठ के सुनती थी और उठ के आ जाती थी और इनको देती थी। ताई जी अपने एक मतलब कि स्त्री के कंठ में कुछ और मधुरता होती है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की आवाज़ थोड़ी भारी थी, वो मधुरता से जब सुनाते थे शब्दों को, तो ताई जी हजूर महाराज खुद जो भी कोई सुनने वाले थे सब लोग पढ़ते थे। और फिर ये ताई जी के मार्फत ये चिट्ठियाँ महाराज जी को दिया करते। आप हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से मतलब पूछा करते थे, बाबा जी महाराज ताई जी से कहते थे तो कुछ मेरे लिए भी सौदा लेके आइए। वो कहते थे हाँ क्या भेजा है उसने। तो फिर हजूर महाराज जी की लिखी हुई कविताएं बाबा जी महाराज को सुनाया करते थे। प्यारी साथ संगत जी, एक दिन ताई जी ने पूछ लिया, बाबा जी इतनी इतनी कविताएं वो महाराज जी लिख के आपके पास भेजते, मेरे को भी कुछ मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा हाँ तेरे को भी मिलेगा। और क्या मिला आपको पता ही है, पूरी जिंदगी सेवा मिली उनको, पूरी जिंदगी आखिर दम तक हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का संग मिला। वो प्रेम पूर्ण भक्ति जिसको देवी देवता तरसते हैं, वो भक्ति का अंग मिला। लगातार उसकी याद में आंसू बहते रहते थे ताई जी के। यानी साथ संगत जी वो अटूट प्यार उनको मिला। बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम दिया था। हजूर बाबा सावन सिंह का प्यार, महाराज कृपाल सिंह जी की सेवा मिली थी, हजूर महाराज कृपाल सिंह की सेवा में का प्यार और साथ संगत का पूरा प्रेम उनको मिला। प्यारी साथ संगत जी, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। कितनी तुम भक्ति करते हो, कितना नहीं करते हो, जो भी कुछ करते हो व्यर्थ नहीं जाती है। आप अपने अंतर में बैठकर उसकी याद में जितना देर लगाते हो, सच बात है कभी बेकार नहीं जाएगी। उनका प्यार आपको हमेशा हमेशा ताजा रखेगा। हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमाया, हजूर महाराज देखो फरमाते, ए मेरे भाई, जब तक हम अंतर की आवाज, अंतर के अनुभव के प्रकाश
या 5 नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक जन्म मरण में रहेंगे और इस काल के तो हमेशा दुख पाएंगे। काल से बचने का कोई उपाय है नहीं। प्यारी साहब सिंह जी एक उपाय है, उसमें ये मन टिकने नहीं देता। जितना मर्जी हम होशियार बन जाए, ये मन बार बार हमको दुनिया में फंसाने की कर रहा है। चल यार हरिद्वार चलते, क्या करने, नहीं आए क्या करना, रोज नहाते हो, हरिद्वार का नहाना कुछ हो बुरा नहीं। प्यारी साहब सिंह जी 10 घंटे जाने के, 10 घंटे आने के, 20 घंटे खप गए खामा खाई। यहाँ बैठे रहते तो 20 घंटे में कम से कम 20 बार ही सही नाम तो जप लेते, लेकिन वहाँ पूरे रास्ते दुनियादारी की बातें, दुनिया के पिक्चर सिद्धि ये वो, और वहाँ जाके मौज मस्ती के माहौल में भूल जाते। यही तो चाहता, तुम्हारी सांसों की पूंजी लुट जाए, ऐसे लुट जाए जैसे कि व्यर्थ। लेकिन गुरु लगातार हमको चेतना देता है, बच्चों तू सोचते क्यों नहीं, तेरे को आवाज क्यों नहीं समझ में आती है। बार बार स्वामी जी महाराज हमको इशारा करते हैं, और कभी कभी तो स्वामी जी महाराज कान मरोड़ के पीछे लगा लेते हैं। आंख एक बार भी अगर वो मिला लेते हैं फिर हमेशा के लिए वो अपना बना लेते हैं। प्यारी शास्त्री जी कैसे बुज़दिल लोग हैं। हजूर स्वामी जी महाराज का इतना प्यार मिलने के बाद भी किसी और प्यार की जरूरत समझते हैं। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। इतना घनिष्ठ प्यार मेरे सतगुरु ने हमको दिया है, फिर भी हम किसी और को प्यार पाने के लिए लालसा करते हैं। यार शास्त्री जी बेकार है ऐसा जिंदगी। इतनी गहरा प्रीत, इतनी गहरा प्यार जो जन्म जन्म का प्यार छूट नहीं सकता, ऐसा मजीठा रंग दिया स्वामी जी महाराज ने, उसको छोड़ के हम और कच्चे पक्के रंगों की तरफ भागते हैं। तू देख मेरे को, मैं देखूं तेरे को, तू मेरे से प्रेम कर, मैं तेरे से आई लव यू बोल बोल के जिंदगी भ्रष्ट कर देते हैं। प्यारी शास्त्री जी कितना घटिया हमारा चैप्टर बन जाता है। सोचो, जिस परम सत्ता ने तुमसे प्रेम किया उसको जूती के नीचे रख देते हो। कितनी घटिया बात है। और दुनिया के साथ दुनिया का मल खाते फिरते हैं, कमाल करते। हमको सोचना चाहिए और बड़ा ताजुब होता है जी, शर्म करनी चाहिए। इतनी अलाही हस्तु जिसका कोई वेद शास्त्री भी जिसको नेति नेति कह के पुकारते हैं, वो अब्सोल्यूट गॉड, वो अवर्णनीय परमात्मा खुद इंसान के छोड़े में हमको मिल पड़ा, और फिर भी हम उसको छोड़कर किसी और को कहे कि आई लव यू। इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है। शास्त्री जी गुरु समान और न दिखा और न लंबा, खोज जिठा ब्रह्मांड। मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, हजूर स्वामी जी जैसा प्यार देने वाला कोई महान हस्ती पैदा नहीं हुई। प्यारी शास्त्री जी फिर भी हम किसी और को चाहे, कमाल करते। जिस ताकत ने, जिस गुरु सत्ता ने हमको उस अलाही चीज के साथ जोड़ा, नाम के साथ, वो नाम जो सतयुग से लगातार चलता आ रहा है, युग पलट गए लेकिन नाम जो का त्यों है, उस परम नाम के साथ हमको जोड़ा, फिर हम उसको छोड़ के किसी और को कहें, बहुत गिरी हुई बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सतगुरु की सेवा बिना नहीं लगे ठिकाना। प्यारी शास्त्री जी देखो, हजूर स्वामी जी महाराज फरमा, हम सेवा करने की भावना रखते हैं, सभी रखते हैं, पड़ोसी जितने भी बहन भाई है सब रखते हैं। घर पे आए हुए दरवाजे पे कोई भी भिखारी को हमें 1-2 रुपये दे के खुश करना चाहते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी बाल बच्चों का फंक्शन पार्टी करके हम भोजन देना चाहते हैं।
किसी ना किसी फंक्शन में रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनको वस्त्र देना चाहते हैं। देखो ये हमारे सबके लिए चल, हम सभी इस बात को जानते हैं, खैरात करना यानी कि दान करना हम जानते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसा भी तुम दान करते हो वैसा तुम पाते हो। मान लो सपोज आपने किसी लगड़े को दान दिया तो लगड़ा बन के आपको आधा वापस करना पड़ेगा। तो पॉइंट बनता है कि इसका मतलब हम संवेदनशील नहीं रहे, बिल्कुल कठोर बन जाए, निष्ठुर बन जाए, हम किसी को दान नहीं दें। नहीं भाई जी, दान देना चाहिए, लेकिन दान दो चाहे मत दो, संवेदना जरूर रखो, उनके लिए तरस रखो दिल के अंदर। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु दया करके इसको भी जो तू ठीक समझो कर, संवेदना रखो उसके साथ। कोई आपके आगे हाथ पसारता है, परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु इसको सक्षम कर दे, ये किसी के आगे हाथ न फैला, संवेदना रखो। ये क्या तुम उसको 2 रुपये और देते तो उसको तो 4 बढ़ जाएगा। तुमने 2 दिए, पड़ोसी ने 5 दिए, दूसरे ने 10 दिए, वो तो खुश हो गया, फिर तो दोबारा क्यों करेगा कुछ, वो तो फिर कहेगा कि लाओ जी। आप उसके लिए संवेदना रखो, दिल से प्रार्थना करो स्वामी जी से, हे सतगुरु दया कर दो इसको, ये बेचारा मांगने के काबिल ना रहे, कमा के खाने लायक बन जाए। संवेदना रखो, कभी किसी को अपाइज को देखकर उसके प्रति घृणा मत करो, बल्कि स्वामी जी से प्रार्थना करो इसके ऊपर दया हो। प्यारी साथ सुनिए जी, हम जितना मर्जी दान करें, जितना मर्जी पुण्य करें, सब काल छीन लेता है, आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। आप दान करना चाहते हो, स्वामी जी महाराज कहते थे दाना सिर दान नाम दान, दाना सिर दान यानी सबसे ऊंचा दान नाम दान। किसी ने आपसे मोहब्बत करी, प्रेम किया, उसको सतगुरु के साथ जोड़ो और सतगुरु से नाम दिलवा के उसको निहाल करो। ये है दान का दान, नाम दान, दाना सिर दान यानी कि सिरमौर दान नाम दान। उसको सतगुरु के साथ जोड़ो, सत्संग के साथ जोड़ो, मिशन के साथ जोड़ो, और उसको नाम जब तक ना मिले जब तक उसको छोड़ो। नाम मिल जाए फिर बेफिक्र करो कैसे, अब भाई अब तेरी ड्यूटी है नाम का जपना, जपे या नहीं जपे अब तेरे सिर दर्द। प्यारी शासन जी मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज के ये जो 5 नाम है, काल की कोई ताकत नहीं जो इसको नष्ट करती। बेशक चाहे एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में सही, दूसरे में नहीं तो तीसरे में जन्म में सही, तीसरे में भी नहीं तो चौथे जन्म में नाम जरूर पनपेगा। चिरंकाल के माही यह बीजा अंकुर गए, जब जब आवे संत अंगुरी उन संग है। वह सींचे निज पौध हो जब वृक्ष सब, फल लागे की सरस बोगे सतगुरु देह से। बड़े मीठे आनंद आनंद मिलेगा उसको भी, ये भक्ति का बीज फलेगा, नष्ट नहीं जाएगा। तुम बेफिक्र हो के उनको इस मिशन के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो, ये तुम्हारी परम सेवा है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे सेवा 4 प्रकार की है, तन मन धन और सुरत समझ के। पाक पवित्र जिस्म रखो, खान पान पवित्र रखो, मन करके कभी किसी का बुरा मत सोचो, दुश्मन का भी बुरा मत सोचो, और ईमानदारी से पैसा कमाओ और ईमानदारी से अपने बच्चों पे खर्च करो। जो कुछ बचे उसमें से जो आपकी श्रद्धा बने साध संगत की सेवा में खर्च करो। लेकिन स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, तीनों प्रकार की सेवा कम करो या ज़्यादा कोई बात नहीं, लेकिन सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की सेवा निश्चित करो, रोज रोज करो, हो सके तो दोनों टाइम करो। दुनिया का काम बाद में शुरू करो, पहले सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, क्या? बेशक तुम थोड़ा करो लेकिन करो, नागा नहीं डालना,
1000 काम छोड़ के भी भजन करो, 100 काम छोड़ के भी सत्संग में आओ। त्यागी शास्त्र ये रूल और रेगुलेशन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बताया करते थे और मेरे सतगुरु को पक्का करके बताया करते थे। त्यागी शास्त्र जी मैंने मेरे सतगुरु को देखा, चाहे गरीबी रही चाहे अमीरी रही,